हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिकता की ओर बढ़ें, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि यह देख जगत के सारे राज्य और वैभव, अगर तू मुझको झुककर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तेरे कदमों में दे दूंगा। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वचन के बाहर जाकर कोई काम नहीं करूंगा, चाहे मुझ पर कोई भी परीक्षा क्यों ना आ जाए। और बाइबल में लिखा है कि उसी समय शैतान उनके सामने से चला गया और स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे। जब आप अपने पापों पर विजय पा लेते हैं तो आप नजर आते हैं कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। तब परमेश्वर आपके शब्दों का सम्मान करता है और आपकी इज्जत करता है। आप एक बार बोलेंगे और परमेश्वर आपकी 2 बार सुनेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। अगर आप जवान हैं और यह बहाना लगाकर आप गुप्त पापों में फंसे हैं कि मैं अकेला हूँ, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्यार करना तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जो उसकी गोद में है उसको प्यार करना तो नहीं छोड़ती। उसको खाना तो देती है लेकिन उसको बड़ी बातें नहीं बता सकती, उसे तिजोरी की चाबी नहीं दे सकती और बड़े कामों के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकती। आज के विश्वासियों का यही हाल है। बाइबल में लिखा है कि जब पतरस की सास को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। परमेश्वर हमें इसीलिए चंगा करता है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें, शारीरिक कामों को छोड़कर सिर्फ उसका सुसमाचार सुना सकें और परमेश्वर के राज्य का एक प्रभावशाली हिस्सा बन सकें। बाइबल में लिखा है कि जब देह के अंग अपना अपना काम करेंगे तो वह मजबूत रहेंगे। इसलिए जब आप आत्मिकता में बढ़ते हुए परमेश्वर के काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की देह यानी चर्च मजबूत होगी और आप आशीषित होंगे। शैतान एक बात जानता है कि अगर मैं इसकी जिंदगी में कुछ भी नकारात्मक काम कर दूंगा तो यह पाप की ओर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर आप दुख में भी परमेश्वर को यह यकीन दिला देंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कमी होने के बाद, मेरे जीवन में कुछ घटना घटने के बाद और दुख आने के बाद भी मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे वचनों की ओर बढ़ूंगा, तो समझ लेना कि सामर्थ्य आपके अंदर से बहने वाली है। तब समझ लेना कि आप आशीषों का एक सोता बनने वाले हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़े काम करने वाला है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं शारीरिक चीजों की तरफ नहीं बल्कि धार्मिकता और पवित्रताई की तरफ बढ़ूंगा और आपके हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करते हुए अपनी आशीषों को लूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।